नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम द्रव्यमान यानी कि मास के बारे में हम समझेंगे। पिछले भाग में हमने दोस्तों 381 तक के प्रश्न को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को सर्च कीजिए और वहाँ पर साइंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वो आप देख लीजिए। ये रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रश्नों का रिपीटेशन होता रहता है, बार बार ये पूछे जाते हैं प्रश्न, ये रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम करते हैं प्रश्न की शुरुआत 382 नंबर की। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो देखिए द्रव्यमान जो होता है इसका तुम स्थान बदल दो कुछ भी तो ये परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसमें ए, 382 ऑप्शन नंबर ए। क्या देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, और द्रव्यमान क्या है वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। किंतु वस्तु का भार या वजन जो होता है क्या है, वो स्थान परिवर्तन के साथ साथ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कि भार तो या वजन परिवर्तित होता रहता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, ये स्थिर रहता है, ये आप ध्यान रखना। तो चलिए 383, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? बताइए। न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है 383 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी। क्या है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ये कहलाता है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर इसमें सी। चलिए 384 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? 384 देखिएगा तो बताइए। सी क्या है, देखो इस समूह से ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, द्रव्यमान। 384 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समय, त्वरण और तथा गति क्या है, रेखीय गति के चर हैं ये, जबकि द्रव्यमान जो है क्या है इस समूह में से ये बिल्कुल अलग है। 385 क्या है, देखो किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? बताइए। तो जड़त्व मापने की इकाई क्या है, ये द्रव्यमान है। 386, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, तो खाली स्थान के कारण क्या है, यह होता है। बताइए किसके लिए होता है? ये होता है जड़त्व के कारण। 387 देखो क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? बताइए। तो देखो ये मापन कहलाता है किसका, जड़त्व का मापन। चलिए मैं यहाँ पर दोस्तों आपको केवल प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। देखिए बल समीकरण में F बराबर है, बताइए F बराबर कितना होता है? F बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, ma, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 388 का ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान और इसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल। 389 क्या है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? बताइए। 389 का ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। 390, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? बताओ। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। देखो रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। देखो, या किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि का उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ये सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स 391 क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर है? बताइए क्या होता है, ये होता है घनत्व, यानी कि यह होता है डी बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। डी बराबर होता है कितना, m बटे v। m द्रव्यमान है, v क्या है इसका आयतन, ये इसमें फॉर्मूला होता है। चलिए 392 क्या है, देखो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है? बताइए। ये कहलाता है क्या, सी, घनत्व कहलाता है ये। 393, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखो वस्तु का भार कितना है फ्रेंड्स, 200 न्यूटन, और गुरुत्व त्वरण कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो W बराबर कितना होता है, भार कितना, mg, ये होता है। देखो W बराबर कितना, mg। अब भार कितना है, 200 न्यूटन है, तो 200 बराबर m का मान हमें निकालना हो, g का मान कितना फ्रेंड्स इसमें 10। देखो 0 से 0, तो m का मान कितना आ गया, 20 कितना kg। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, डी। चलिए 394 बल बटे त्वरण है
बताइए बल बटे त्वरण कितना होता है, बल बटे त्वरण बताइए कितना होता है, ये होता है द्रव्यमान। कितना, 394 का ऑप्शन नंबर सी। यानी देखो बल का फॉर्मूला कितना होता है, बराबर एम ए होता है, और ए को आप इधर ले आओ इसके नीचे, तो यहाँ पर देखो कितना बचा, एम बचा, तो एम क्या है, द्रव्यमान, तो एम बराबर कितना हो गया, एफ अपॉन ए, यानी कि बल बटे त्वरण। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, सी। 395 निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, बताइए। 395 का इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, कौन प्रभावित नहीं करता है। देखो ये 395 का ऑप्शन नंबर कौन सा, द्रव्यमान इसको प्रभावित नहीं करता है। चलिए फ्रेंड 396 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या है, बताइए कितना होता है इसमें 396 का। देखो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, डब्ल्यू क्या है, भार बराबर कितना होता है, एम जी। तो हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है द्रव्यमान। तो देखो भार दे कितना रखा है इसका, 450 न्यूटन बराबर एम का मान हमें निकालना है, और जी का मान हम कितना लेंगे इसमें फ्रेंड्स, जी का मान आप इसमें कितना 9.8। तो देखो अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको 2 से काटेंगे तो कितना गया 49, यानी कि एक अंक छोड़ गए दशमलव। तो देखो इतना आ गया ये। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या 0 हम बढ़ाएंगे। तो देखो 49 से भाग करना है हमें किसको, 49 से भाग करना है हमें 2250 में। देखो तो 2250 में हमें भाग करना है 49 से। देखो तो देखो 49 का पहले हम इसमें पढ़ेंगे, पढ़ा किसमें 225 में। तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा फ्रेंड्स 4 बार। तो देखो 4 बार, फिर उसके बाद कितना 5 बार, तो इसको भाग करने पर कितना जाएगा, देखो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 45.9 kg भाग करने पर 45.9 kg। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 397 में क्या है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखो द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, तो m बराबर कितना 980 और बटे कितना 9.8, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया तो कितनी बार 100, तो कितना आ गया द्रव्यमान 100 kg। ऑप्शन नंबर ए, 397 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 398 की ओर हम पढ़ते हैं, क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। 399 में क्या है, देखो किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। तो देखो हमें पिंड का क्या निकालना है, हमें द्रव्यमान। अब हमें दे रखा पिंड का क्या संवेग, संवेग कितना होता है एम बी, संवेग कितना पी बराबर एम बी, और एम बी का मान कितना दे रखा हमें 50। तो एम बी का मान हमें दे रखा 50। तो देखो अब क्या है, उसका वेग कितना 5 मीटर पर सेकंड है, तो एम गुणा वेग का मान 5 रख देंगे बराबर कितना 50, 5 से भाग करेंगे 5 दही, तो कितना आ गया इसका एम का मान 10 kg। 10 kg मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 400 की ओर हम बढ़ते हैं, क्या है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करें। तो देखो कितना होता है, हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर कितना होता है ma। हमें निकालना क्या, देखो m का मान निकालना है। तो देखो m का मान निकालना, तो a कहाँ पर जाएगा इसके बटे में। तो देखो तो m बराबर कितना हो गया F अपॉन a, F अपॉन a मतलब ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने 400 तक के प्रश्न हम डिस्कस कर लिया है। अगले पार्ट में हम और 401 से आगे पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल मैथ्स विद क्वेश्चन सर्च कीजिए और उसमें जितने भी प्लेलिस्ट मैंने साइंस की या मैथ की डाली हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, वो आप सब देख लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।